Hello dear student everyone, welcome to my English channel. बाबू, आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और आसान ढंग से नाउन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू, नाउन क्या है? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन का प्रयोग किस ढंग से हम सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं, इसके बारे में जाना। नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू संज्ञा। बाबू, संसार में जितने भी चीज हम देख रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, ये तमाम चीज बाबू नाउन होता है, यानी संज्ञा होता है। क्रिएचर बीइंग्स, नेचुरल थिंग्स, मैन मेड ऑफ थिंग्स, ये तमाम चीज बाबू रे नाउन ही होते हैं। समझ गए? अब आइए, नाउन का परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में जानें। डिफिनेशन माने परिभाषा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन्स, क्वांटिटी, आइडिया, expression, feeling. As like Ram, Patna, dog, crowd, sugar, honesty, ये तमाम राम, तमाम वर्ड मैंने जो कहा, राम, राम किसी खास व्यक्ति के नाम के बारे में बोल रहा है। पटना कोई खास शहर के नाम के बारे में बोल रहा है। डॉग खास जाति के बारे में बोल रहा है। क्राउड, क्राउड भीड़, खास हो रहा है जी, नाम से संबोधन हो रहा है। हाँ, शुगर, चीनी, ऑनेस्टी, ईमानदार, ये तमाम क्या है जी? नाउन है बाबू। अब आइए, नाउन होते हैं कितने प्रकार के, इसके बारे में जाना। कैसे इसके बारे में जानने से पहले, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम, मानव की गुण, अनुभव इत्यादि को, अनुभव, महसूस इत्यादि को नाउन कहते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं बाबू रे? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बाबू, ये तो जो मैंने आपको बताया वो अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ ए स्पीच के अनुसार। दूसरा,
इसका भेद होता है आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बाबू रे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है कॉन्टेबल नाउन। कॉन्टेबल नाउन का मतलब होता है गणीय संख्यावाचक, इसको कहते हैं। अनकॉन्टेबल नाउन अगणनीय, जिसकी संख्या गिनी नहीं जाती। तो बाबू रे पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसके साथ होता है जी? तो कंटेबल नाउन के साथ होता है। ये दोनों जो होता है बाबू रे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन के तहत आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के तहत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है कौन? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सो अनकाउंटेबल नाउन के तहत आता है। बाबू रे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, समझ गए? और आर्टिकल के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है एक इनका बोध के लिए, समझ गए? और अनकंटेबल नाउन के अंतर्गत दरवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों आते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ सिंगुलर का ही प्रयोग होता है, समझे? सिंगुलर एक वचन ये इसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंतर्गत। अब आइए अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार, समझे, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जाने, उसके डिफिनेशन के बारे में जाने। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is the particular person, place or things as like Ram, Ganga, Ramayan, Eid, Monday, the times of India। अब देखिए नाउन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा खास व्यक्ति प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, थिंग्स विशेष
बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रॉपर नाउन। समझ गए? जैसे मैंने बताया इसे राम, तो राम इज ए गुड बॉय। तो राम, जैसे मैंने बोला कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो लड़का जो वो भी नाम, राम भी नाम। इसमें जैसे मैंने राम कहा तो राम खास व्यक्ति के बारे में बोल। लड़का बहुत से मेरे क्लास में बैठे हुआ, मैंने विपिन कहा तो विपिन जिसका नाम रहेगा वह लड़का कॉन्शस हो जाएगा। समझो, नहीं खास नाम के बारे में बोला जाता है। तो खास नाम के अंतर्गत जो बोला जाता है, जो संबोधन किया जाता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। राम was an ideal king of अयोध्या। राम अयोध्या के आदर्शवादी राजा थे। अब पटना स्थान, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। तो पटना बिहार की राजधानी। पटना में बहुत से मतलब कि पटना बिहार के अंतर्गत बहुत से शहर हैं, बहुत से स्थान हैं, लेकिन जैसे मैंने पटना कहा तो खास बोध हो रहा था। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो खास उसका बोध हो रहा है। गंगा, द गंगा इज होली रिवर ऑफ, द गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की पवित्र नदी है। रामायण इज एपिक ग्रंथ। रामायण एक महाकाव्य है। अब आए कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। अगर मैंने लड़का कहा तो लड़का जाति का संपूर्ण का बोध हो। लड़की कहा तो लड़की जाति का संपूर्ण का बोध हो रहा ना। कुत्ता कहा तो कुत्ता जाति का बारे में संपूर्ण बोध हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब एक कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। एक कॉमन नाउन इज ए नाउन ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, एज लाइक, जैसे गर्ल, बॉय, ट्रेन, कार, इट। समझ गए? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह भर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ ए ग्रुप और collection, as like people, cattle, army, crowd। यानी समूहवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिससे पूरे समूह का बोध हो। जैसे क्राउड मैंने कहा तो क्राउड मीन्स क्या होता है? एक आदमी इसको भीड़ नहीं लगता ना, बहुत सारे लोग रहते हैं तो भीड़ लगता है। स्कूल, तो स्कूल एक बच्चे तो स्कूल होता नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। कॉलेज, तो कॉलेज में एक विद्यार्थी तो जाते नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी, तो उस समूह को कॉलेज कहते हैं जहाँ पढ़ाया जाता है। समझ गया ना? मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा को मेटेरियल नाउन कहते हैं। मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए measured and duct, as like butter, wine, silver, gold, wool, it is।
अब मेटेरियल नाउन दरवाचक संज्ञा, तो दरवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे मापा तौला जाने का बोध हो, से 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर इटिस, जो वस्तु तोला और मापा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मेटीरियल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर द वाटर, तब वाटर पानी बाबू रे तो नापा जाता है ना, बिकता है ना लीटर में बाजार में। देख ठीक है, गांव समाज में मतलब पानी ऐसे मिल जाता है, लेकिन जब ट्रेन पर आप जाते हैं तो पानी की आवश्यकता होती है तो क्या बोतल खरीदते हैं ना, तो उसमें पैसा खर्च करता है ना। हाँ, उसमें लीटर आता है ना पानी, 1 लीटर 2 लीटर का। यानी मेटेरियल नाउन वह सिल्वर चांदी इटीसी, गोल्ड सोना इटीसी, समझे, इत्यादि। ये सब में क्या होता है जी, ये सब वस्तुओं को तोला और मापा जाता है, समझे। वैसे नाउन को मेटेरियल नाउन कहते हैं, समझ गया। अब यह स्ट्रिक्ट नाउन, a strict noun is the name of such type of things which is not seen or touched, but only thought of, as like जैसे childhood, beautiness, poverty, bravery या brave, इट इज। अब देखिए स्ट्रिक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे भाव का अनुभव हो, भाव महसूस करते हैं। जैसे उदाहरण के चाइल्डहुड में होता बचपना, तो बचपना क्या किया जाता है जी, अनुभव किया जाता है ना। प्रॉवर्टी गरीबी को क्या कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है, महसूस किया जाता है। ब्रेवरी बहादुरी, इसको भी क्या होता है जी, इसका अनुभव किया जाता है। यानी स्ट्रिक्ट नाउन वह नाउन है जिससे, स्ट्रिक्ट नाउन वह नाउन है जिससे हम अनुभव महसूस, समझे, अनुभव और महसूस का फीलिंग, अनुभव और महसूस का, अनुभव और महसूस का फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, तो इसे नाउन को स्ट्रिक्ट नाउन कहा जाता है। देखिए हिंदी की सेंटेंस, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे देख या छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, समझे, देख नहीं सकते, केवल महसूस या अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं, उसे हम स्ट्रिक्ट नाउन कहते हैं। समझ गए। अगला वीडियो बाबू रे नाउन के अंतर्गत नंबर ऑफ नाउन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जय हिंद।